नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की एक बड़ी बैठक की जो राजधानी भोपाल में चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, देश भर के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से वो फीडबैक ले रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। तो बीजेपी की बेहद अहम बैठक चल रही है इस समय राजधानी भोपाल में। विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक है ये। देश भर के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से वो फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक लिया जा रहा है कामों का, जनता के बीच बीजेपी का क्या माहौल है उसका भी फीडबैक लिया जा रहा है। दूसरे राज्यों के नेताओं को भी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है मध्य प्रदेश में। अलग ही रणनीति मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है बीजेपी। मकसद एक ही है, विधानसभा चुनाव में जीत का। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के बीजेपी नेताओं को भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में झोंक दिया गया है। और इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं। संगठनात्मक कौशल है कि बूथ स्तर तक से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व का जो व्यक्ति है वो नेता नहीं कार्यकर्ता होता है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर उनको दायित्व सौंपती रहती है। तो हर व्यक्ति को पता है कि पार्टी के लिए उसको समर्पण क्या करना है। मध्य प्रदेश मैं समझता हूँ कि एक मॉडल स्टेट है। केंद्र और प्रदेश का जो बेहतर समन्वय देखने को यहाँ पर मिला है और जिस प्रकार से मोदी जी ने भी जो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण के लिए 33% महिला विधेयक पास किया है, उसका अगर श्रेय कहीं जाता है महिला को सशक्तिकरण का तो सबसे ज़्यादा श्रेय मध्य प्रदेश को जाता है। लाडली कन्या योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि बल्कि गर्भधारण। तो पूरी ताकत बीजेपी लगाती हुई मध्य प्रदेश में, और यही वजह है कि दूसरे राज्यों के नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यूपी के डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं और बैठक चल रही है इस वक्त राजधानी भोपाल में ही। प्रवासी कार्यकर्ता जो पूरे देश भर के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो हर जिले में, हर संभाग में उस रचना के तहत आज यहाँ पर उनका दिन भर का वर्कशॉप है। और इस बैठक में देश भर के चयनित ऐसे कार्यकर्ता जो संगठन के काम में पारंगत हैं, चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये वो सभी कार्यकर्ता हैं कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी योग्यता और उनका अनुभव है उसका भरपूर उपयोग मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ताकत देने के लिए वो अपनी भूमिका निभाएंगे और हम उनका स्वागत भी करते हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति में हमारे नेतृत्व ने उन्हें यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव के काम को और ताकत देने के लिए यहाँ पर इस व्यवस्था में भेजा है। इसलिए वो सभी कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में जो इनके स्थान तय हुए सभी लोग जाएंगे और आगामी आने वाले चुनाव में इन सभी कार्यकर्ताओं के भी मदद और सहयोग से हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रत्येक बूथ पर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने हमें संकल्प दिया है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, तो चुनावी रणनीति में इन सभी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लेकर के हम ऐतिहासिक बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनाएंगे।
कांग्रेस को चारे खानों चित्त करने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस चुनाव में करेंगे। इनका काम क्या होगा? इनका काम क्या होगा? इनका काम चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से सभी पारंगत और ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके व्यापक अनुभव हैं। कोई पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है, तो कोई पूर्व राज्यपाल भी है, तो कोई पूर्व कैबिनेट का मंत्री भी है, तो कोई वर्तमान के पदाधिकारी हैं, वर्तमान के सरकारों में जिनकी भूमिका है, कई चुनाव जीते हैं, कई जगह पर चुनाव लड़ाए हैं। तो ऐसे पारंगत कार्यकर्ता हैं और ये सभी कार्यकर्ता इनका अनुभव और इनके पुराने समय के इन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर हमें उन सबका व्यापक सहयोग मिलेगा और संगठन को ताकत मिलेगी। तो हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और आने वाले जो सभी प्रवासी कार्यकर्ता हैं उनके अनुभव के आधार पर हम इस चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का काम करेंगे। असंतोष की खबरें आई हैं कैलाश विजयवर्गीय जी खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव नहीं। कुछ लोग जाएंगे संभाग में, कुछ लोग जाएंगे जिले में, इसके अनुसार रचना बनी है। कुछ जगह पे असंतोष की खबरें भी आ रही हैं। कहीं असंतोष नहीं है, कहीं असंतोष नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में अगर कोई कार्यकर्ता एकाध कुछ बात कहे तो ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व है मुझे। ये देवतुल्य कार्यकर्ता ही इसलिए हम कहते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि अभी पहले हमने 39 सीटें डिक्लेयर की, अभी फिर 39 और एक फिर डिक्लेयर कर दी। एक जगह से भी कोई ऐसी चीजें न आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन पद्धति पर काम करता है। ये भाजपा में ही हो सकता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्याशी घोषित किए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन जो सीटें डिक्लेयर हुई हैं उनमें और आगे आने वाले समय में हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेंगे। मैं तो पुनः कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने एक अपने अनुशासन, अपने पद्धति का परिचय देते हुए आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कैलाश जी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे ये तो कोई भी उतर सकता है, संगठन का निर्णय, केंद्रीय नेतृत्व जिसको कह देगा वो उतरेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमें काम मिलता है, हमारा नेतृत्व कहता है कि आपको ये काम करना है तो हम उस काम में जुट जाते हैं। कैलाश जी कह रहे थे आपको मालूम ही नहीं था, चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था, कैलाश जी कह रहे थे। नहीं, कैलाश जी ने ये नहीं कहा। कैलाश जी ने कहा कि मैं तो काम में लगा था। मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और देखिए, संगठन में हमारा नेतृत्व जो निर्णय देता है या जो काम देता है वो सोच समझ करके संगठन निर्णय करता है। संगठन का निर्णय सिरोधार्य है और इसको सभी स्वीकार करते हैं। हो गया, थैंक यू। तो वीडी शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मीडिया से बातचीत कर रहे थे और बहुमत से सरकार बनाने का दावा उन्होंने किया है। बीजेपी की तैयारी पूरी है। दावा कर रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने जा रही है। राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया है कि संगठन का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं सभी नेता पदाधिकारी, चाहे वो संगठन के हों या सत्ता के हों। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और यूपी के बीजेपी नेताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अलग अलग राज्यों के नेता मध्य प्रदेश में हैं बीजेपी के, जो रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। यूपी के डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक
देश भर के बड़े नेता इस बैठक में शामिल। आने वाले विधानसभा चुनाव की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसी लोगों को बिना इसके और कोई चारा नहीं है, ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस घटना की बड़ी आलोचना करता हूं। और भी क्या है, एक बार गंभीरता के साथ इसको और देख करके इस पर कड़े से कड़े एक्शन और ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक ही पहुंचना चाहिए जो इस घटना में सुरजेवाला ये कह रहे हैं। हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में पार्टी की ओर से टिकट दिए जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टिकट जरूर मुझे मिल गया है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मेरी तो चुनाव लड़ने की ही इच्छा नहीं थी। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मुझे चुनाव में प्रचार करना है, भाषण देना है। लेकिन अब जब पार्टी ने टिकट दे ही दिया है तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इंदौर एक से एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी, मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं मैं आज, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। पर अब ठीक है, बोले भारत माता की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में 3 बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। गांधी जयंती पर ग्वालियर में सभा कर सकते हैं पीएम। 5 अक्टूबर को जबलपुर में एक बड़ी सभा कर सकते हैं। ग्वालियर में 1 महीने में 2 बार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर। पीएम मोदी कई प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति बदली है। अब दिग्गजों को जन आक्रोश यात्रा में उतारने की तैयारी है। रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह यात्रा में शामिल होंगे। 30 सितंबर को राहुल जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। शाहजहांपुर के काला पीपल में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। रणनीति में बदलाव माहौल को भांपते हुए कांग्रेस ने किया। दिग्गजों को जन आक्रोश यात्रा में उतारने की तैयारी। रणदीप सुरजेवाला, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और 30 सितंबर को तो राहुल गांधी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने वाले हैं। शाहजहांपुर के काला पीपल में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बात कुछ और खबरों की। हरदा से बड़ी खबर, जहां युवक को मंदिर में जाने से रोका गया। गांव के 2 दबंगों पर आरोप लगा है कि उन्होंने युवक को मंदिर में जाने से रोका है। भगवान को जल चढ़ाने से दबंगों ने युवक को रोक दिया। जाति को लेकर भेदभाव करने का आरोप है। अहिरवार समाज ने लगाया है भेदभाव का आरोप। गांव के 2 लोगों पर रोकने का आरोप है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हंडिया थाना पहुंचे अहिरवार समाज के लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राता तलाई गांव का मामला, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ा ही गंभीर विषय, जाति को लेकर भेदभाव के आरोप यहां पर लग रहे हैं। युवक को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। गांव के 2 दबंगों पर यह आरोप लगे हैं कि एक युवक को, अहिरवार समाज के युवक को मंदिर में जल चढ़ाने से रोका गया है। अहिरवार समाज ने भेदभाव का आरोप लगाया है। गांव के 2 लोगों पर रोकने के आरोप हैं। घटना का वीडियो सामने आया।
वहीं इंदौर में क्रिकेट पर करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की। बांग्लादेश न्यूजीलैंड की टीम पर सट्टेबाजी हो रही थी। सट्टेबाजी करते 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। शहर के पौष इलाके काउंटी पार्क में सट्टा लगा रहे थे सटोरिये। इंदौर से खबर है, क्रिकेट पर करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। बांग्लादेश न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। सट्टेबाजी करते हुए 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। मोबाइल फोन, लैपटॉप भी उनसे जब्त कर लिए हैं। शहर के पौष इलाके काउंटी पार्क में सट्टेबाजी का ये खेल चल रहा था। मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद हुए सट्टेबाजों से। वहीं उज्जैन में 12 साल की बच्ची से हैवानियत हुई। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, मदद मांग रही बच्ची की किसी ने मदद तक नहीं की। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। 12 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत होती है, दरिंदगी होती है। उसके बाद जब बच्ची मदद के लिए यहां वहां भटकती है, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच करेगी, आरोपी तक पहुंचेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये घटनाएं कब तक सामने आती रहेंगी और मानवता क्या मर गई है जो बच्ची की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया? ये एक और बड़ा सवाल। अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम एसआईटी गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं।